चलो लिफ्ट रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम लोग ध्यान देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा वेट को फिर से समझ लेते हैं। वेट क्या है? एक तरीके से फोर्स। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे मान लेते हैं अंजलि खड़ी है, ये अंजलि, ठीक, तो इसका फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा, mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ठीक, mg फोर्स लग रहा होगा। यही mg फोर्स क्या है? वेट। अच्छा एक और बात, जब हम लोग इधर फोर्स लगाएंगे, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो इधर एक हमको क्या आ रहा होगा? रिएक्शन का फोर्स आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? एक रिएक्शन का फोर्स आ रहा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ तो जानते हैं, हाँ कि ना? ठीक, तो अच्छा एक बात ध्यान रखिए, एक्शन जब भी होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, एक्शन प्लस रिएक्शन वो क्या देगा? फोर्स देगा। एक्शन प्लस रिएक्शन क्या देगा अपने को? फोर्स देगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा इधर देखिए, एक्शन हम इधर कर रहे हैं ना, इस तरफ कर रहे हैं, ये वाला एक्शन, ठीक है, किधर कर रहे हैं? इधर नीचे में, तो ये mg कैसा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ है, इसलिए माइनस mg प्लस रिएक्शन को r ले रहे हैं। अच्छा क्या ये इधर उधर हिल रहा है? आंसर है नहीं। मतलब क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन है? क्या कोई एक्सेलरेशन है? इस बॉडी का भी ऐसे खड़ी है अंजलि, क्या वो एक्सेलरेट हो रही है? आंसर है नहीं। तो मतलब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस वजह से एक्सेलरेशन जीरो है, F इंटू ए होता है ना, एक्सेलरेशन जीरो है, इस वजह से इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। बात समझ में आया? अच्छा अब रिएक्शन इज इक्वल टू, इस mg को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन इज इक्वल टू mg, ठीक, रिएक्शन इज इक्वल टू mg। बात समझ में आया? तो रिएक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं? mg, ठीक, जब बॉडी किस में और रेस्ट में। अच्छा इसी रिएक्शन को, अच्छा अभी हम क्या बोले थे कि इसी mg को क्या पहले बोले थे कि वेट बोले थे, अब रिएक्शन को भी क्या बोल सकते हैं? वेट बोल सकते हैं। रिएक्शन भी क्या हो सकता है? वेट हो सकता है, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट, अगर वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कि अगर एक सेकेंड के बाद, या फिर हमको अभी स्पीड है मेरा 10, फिर एक सेकेंड के बाद फिर है 10, फिर दूसरे सेकेंड के बाद फिर 10 10 10 10, स्पीड में चेंजेस आ रहा है? आंसर है नहीं आ रहा है। तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है और फाइनल वेलोसिटी भी 10 है, तो क्या हमारे पास एक्सेलरेशन होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनल भी 10 और इनिशियल भी 10, तो 10 माइनस 10 जीरो, और जीरो बाई समथिंग जीरो, ठीक है। इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, v के केस में हम लोगों को एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा लिफ्ट का पहला केस क्या है? केस नंबर 1 अगर लिफ्ट में करें, ठीक है, केस नंबर 1 अगर लिफ्ट के लिए करें तो हो सकता है कि भैया ये लिफ्ट है, लिफ्ट है, अच्छा लिफ्ट है, लिफ्ट में एक आदमी है, ठीक है, आदमी है या जानवर है, मान लेते हैं हिप्पो है, या अंजलि खड़ी है, अंजलि खड़ी, इसका बाल उड़ रहा है लिफ्ट में, पंखा लगा होता है लिफ्ट में, इसलिए उड़ रहा होता है बाल, ठीक है, उड़ रहा है, ठीक है, हवा का झोंका से, ठीक, इधर इसका पैर है, ठीक, मत समझ डाइन नहीं, डाइन नहीं है, ठीक, ये इसका हाथ है, ठीक है। अच्छा लिफ्ट है, इधर इसका वेट है, इधर लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा इसका रिएक्शन का। अच्छा अभी ये लिफ्ट जो है मोशन में नहीं है, लिफ्ट इज इन रेस्ट, लिफ्ट इज इन रेस्ट, कोई दिक्कत? अच्छा बाल कैसे उड़ रहा है? पंखा में, पंखा लगा इसलिए लिफ्ट पर मोशन में है, ठीक है। लिफ्ट इज इन रेस्ट मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू 0। बात समझ में आया? तो अब देखिए हम लोग को क्या जानते हैं, एक्शन प्लस रिएक्शन इक्वल्स टू फोर्स। एक्शन कितना है भैया? है mg, नीचे की तरफ इसलिए माइनस mg। रिएक्शन कितना है? ऊपर की तरफ r, इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स f इंटू ए होता है। अच्छा इस केस में a कितना है? आंसर है 0, तो अपने को ये 0 हो गया। f इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0, मतलब रिएक्शन इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ से क्या कंक्लूड कर लिए कि जब लिफ्ट रेस्ट में होगा
तो उस लिफ्ट में उस आदमी का वेट क्या होगा, या उस जो भी उस लिफ्ट के अंदर है उसका वेट क्या होगा, या जो भी वेट कितना होगा। तो आंसर है जितना उसका वेट है वही उसका वेट रह जाएगा। अगर मान लो कि ठीक है, अगर मान लेते हैं 100 न्यूटन का आदमी अंदर में है, 100 न्यूटन का आदमी मतलब कि 10 किलो, लगभग 10 किलो, ठीक है, एग्जैक्ट 10 किलो नहीं, लगभग हम बोल रहे हैं 10 किलो का आदमी अंदर में है, तो ठीक है, या 100 न्यूटन का आदमी है अंदर में, तो उसका ठीक है मास 10 से रहेगा और वेट कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है, चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, एक कहानी और क्या हो सकता है, यहाँ पे एक पगला है, ठीक है, पगला मानते कोई भी पगला, पगला, चलो इसका वेट इधर नीचे की तरफ mg लग रहा है, इधर ऊपर रिएक्शन लगेगा। अच्छा, इस केस 2 में हम लोग को क्या कर रहे हैं, केस 2 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना इधर, केस 2 में क्या कर रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट इज इन मोशन, मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, विथ एक्सेलरेशन। अच्छा, ऊपर की तरफ दो तरीके से मूव कर सकता है, विथ एक्सेलरेशन से और विथ यूनिफॉर्म स्पीड से। जब यूनिफॉर्म स्पीड से करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, विथ एक्सेलरेशन, ये वाला मिटा, ठीक। तो फिर से जानते हैं हम लोगों को एक्शन प्लस रिएक्शन, एक्शन कितना है भैया, -mg प्लस रिएक्शन r इक्वल्स टू फोर्स, है ना। अच्छा, तो -mg प्लस r, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू a, यही होता है ना। अच्छा, इस केस में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन है, इसलिए f इंटू a हो गया। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब हम लोग को इसको ट्रांसपोज करो, एफ इंटू ए बोल रहे हैं, एम इंटू ए, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला ये ना होता है, एम इंटू ए। अब इसको ट्रांसपोज करो तो एम ए प्लस एम जी, अब यहाँ से एम कॉमन निकाल दो तो ए प्लस जी। अच्छा, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम लोग लिफ्ट में, अगर तुम लोग खुद से अगर झूला उला बड़ा वाला झूला में अगर झूले हो या नाव में ऐसे झूले हो, तो या फिर तुम लोग खुद फील करते हो कि जब लिफ्ट चलता है या वो झूला चलता है, जब ऊपर की तरफ जाता है तुमको लगता है कि वेट हम थोड़ा पहले से थोड़ा हैवी हो गए, मतलब कोई हमको पकड़ के रखा है, ऐसा कभी फील होता है, होता है ना। बड़ा वाला झूला में झूलो तब तुम ऊपर जाने लगते तो लगता है कोई हमको पकड़ के रखा है, टाइट हो रहा है पहले से, होता है ना। तो देखो तुमको यहाँ पे फील हो रहा है कि वेट बढ़ गया। इस केस में क्या होता है, जब ऊपर जाते हैं लिफ्ट से तो वेट क्या होता है, क्या बढ़ जाता है, वेट इज फील टू इंक्रीज, बढ़ता है वैसे बोल सकते हैं, ठीक है, वेट इंक्रीजेस, मास इंक्रीज करता है, नहीं मास का नहीं, ठीक है, वो मास उस केस में निकाल सकते हैं बट बॉडी का मास इंक्रीज नहीं करता, उस केस में हम लोगों को निकालेंगे तो वो अलग चीज। बात समझ में आ रहा है, क्लियर कि नहीं क्लियर, बात समझ गए, क्लियर ना। तो ये बात समझ गए। अब हो सकता है इसी तरीके से ये लिफ्ट है, लिफ्ट में ये अंजलि है जिसका बाल उड़ रहा है पंखा के वजह से, ठीक है, और ये क्या है, अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, केस 3 है ना। तो अब फिर से होगा एक्शन प्लस रिएक्शन इक्वल्स टू फोर्स, एक्शन प्लस रिएक्शन इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू ए, ए किधर है, नीचे के तरफ, इसलिए इसको कैसा लेंगे, -a। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, -ma, ठीक है, प्लस mg, ठीक है, r इज इक्वल टू, थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए। अच्छा, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर से ऐसा लिख दे रहे हैं, mg पहले लिख दे रहे हैं और -ma ऐसे लिख दे रहे हैं, साइन चेंज नहीं हुआ, r इज इक्वल टू m कॉमन ले रहे हैं तो g -a। अब तुम लोग खुद देखो, झूला में, नाव वाला झूला में या बड़ा वाला झूला में जब तुम लोग नीचे आते हैं तो कैसा लगता है, हल्का लगता है, ऐसा फील किए हो, जो झूला में बैठा होगा वो लगेगा कि भैया हम हल्का हो गए, मेरा वेट, अरे कहाँ चल गया मेरा वेट, वो नीचे आने की वजह से ऐसा फील होता है। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है, फील टू, ठीक है, लूजेस द वेट, ठीक है, ऐसा लगेगा कि वेट हमको कम हो गया। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, ये कहानी हो सकता है ना।
अच्छा, एक और कहानी हो सकता है केस 4, हो सकता है कि लिफ्ट टूट जाए, ठीक है, हो सकता है जैसे हिप्पो उप्पो बैठेगा तो लिफ्ट तो टूट ही जाएगा, नहीं टूटेगा सर, ठीक है, 200 kg रहता है, 250 kg। मान लो टूट जाएगा लिफ्ट, मोटका लड़का बैठ गया, ऐसे बैठ गया मान लो, तो अब बैठ गया, तो अब ये मान लो जब बैठ गया लिफ्ट टूट गया तो इसके पास एक्सेलरेशन आएगा ना, और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, इस केस में जब लिफ्ट टूट जाएगा, लिफ्ट जब टूट जाएगा लिफ्ट फ्री फॉल हो जाएगा, फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉल केस लिफ्ट जो होगा वो टूट जाएगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, जी के बराबर आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर आ जाएगा, तो माइनस फिर से एक्शन प्लस रिएक्शन, ठीक है, एक्शन प्लस रिएक्शन इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स क्या है भैया, ठीक है, mg, m इंटू जी, जी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है ना, r mg, ये वाला mg इधर चला गया, mg कट गया है तो कितना आ गया, वेट 0, मतलब पूरा अपना आप को हल्का, कोई वेट ही नहीं लग रहा है उसको, पता नहीं चल रहा है, मतलब 0 वेट के आसपास लगेगा, ठीक है, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ठोको, इतना दूर तक हम लोग को समझ में आया। अब मान लेते हैं ये तो समझ में आ गया कि भैया जब लिफ्ट रेस्ट में रहेगा तो जितना वेट है उतना ही वेट होगा, ठीक है, जब लिफ्ट मोशन में रहेगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो हमको मेरा वेट जो है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा, ठीक है, वहां पे अगर मान लो कि रीडिंग मशीन ले ले कि वेट जो मेजर करता है वहां पे वेट हमको ज्यादा लगेगा, अगर हम लोग को नीचे आए और वहां पे रीडिंग मशीन ले वेट नापने वाला तो हमको कम वेट नजर आएगा, और मान लो कि लिफ्ट वेट टूट जाएगा, कतार से काट दो, ठीक है, तो क्या होगा, गिरेगा, मान लो हेमंत को ऐसे मारने का मन है, लिफ्टे काट देना वहां से, है ना, ठीक, कोई दिक्कत, अच्छा, इसी से सिमिलर एक और चीज देखो कि अगर मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म ब्रिज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है, किस केस में रहता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब यूनिफॉर्म रहता तो एक्सेलरेशन क्या होता, 0 होता है, ये बात ध्यान पे रखना है, वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, पहले ही बताया एक्सेलरेशन इज 0, और ये वाला रामबाण को तो याद रखना, हम हमेशा टेंशन वाले में भी बताएंगे तुम लोगों को, तो हमेशा हम इसी से 10 तरीका नहीं बताएंगे, 10 तरीका, कितना तरीका ध्यान रखोगे, एक्शन प्लस रिएक्शन इक्वल्स टू फोर्स, हमेशा ये तरीका काम करेगा, और बेसिक नॉलेज रखना है, ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इतना फिर से बोल दे रहे हैं, ये वाला रेस्ट के केस में, ये वाला मोशन जब अपवर्ड जाएगा तब के केस में वेट निकालना है, ये वाला डाउनवर्ड जाएगा तब के केस में है, ये वाला फ्री फॉल के केस में है, अच्छा ये वाला बताएं कि एक्सेलरेशन 0 लेना, मतलब सिमिलर यही चीज है, कब, जब, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड हो, ठीक होता है, देखो एनसीईआरटी का अपने पास एक चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है, 5.13 एक क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ मास 70 kg, एक आदमी का जो मास है वो 70 kg है, ठीक है, 70 kg एक मास है, स्टैंडिंग ऑन अ वेटिंग स्केल इन अ लिफ्ट, ठीक है, 70 किलो मास है, हम लोग को कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर से देखो 5.13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मैन का मास है 70 kg और वो लिफ्ट में है, और लिफ्ट में किस पे खड़ा है, एक वेट मशीन खड़ा है उस पे, है ना, एक वेट मशीन, हाँ यहाँ पे भैया लिफ्ट का मास क्या है उससे वरीड नहीं है, वेट मशीन का मास क्या है उससे वरीड नहीं है, एक आदमी खड़ा है बस उससे वरीड है, उसका मास कितना है बस उससे वरीड है, 70 किलो इसका मास है, ठीक है, 70 किलो मास है इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग, जो कि मूव कर रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला जो इसका पार्ट बोल रहा है कि अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, एक्शन प्लस रिएक्शन इक्वल्स टू फोर्स, ये ना, एक्शन कितना है नीचे की तरफ mg माइनस mg प्लस रिएक्शन r, रिएक्शन ही वेट है, ठीक है, रिएक्शन ही वेट है, इक्वल्स टू ma, अच्छा पहला केस में, अच्छा m तो कितना है भैया 70 है, g कितना अभी 10 ही मानकर चल रहे हैं, 9.8 होता है ऐसे, r रिएक्शन इक्वल्स टू m है 10, अच्छा पहले वाले केस में बोल रहा है, पहला नंबर ए नंबर बोल रहा है अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का बात कर रहा है, क्या इस केस में एक्सेलरेशन होगा,
आंसर है नहीं होगा, आंसर है नहीं होगा। अभी बताए थे यूनिफॉर्म स्पीड वाले में एक्सेलरेशन 0 होता है, मतलब ये 0, तो -700 प्लस आर इक्वल्स टू 0, तो आर इक्वल्स टू 700 न्यूटन। मतलब इसका वेट कितना होगा, रीडिंग स्केल में वेट कितना दिखाएगा, 700 न्यूटन। अच्छा, मास कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं वेट इज इक्वल टू होता है mg। अच्छा, ये दिया है 700, m पता नहीं, और g कितना लिए थे 10। अब ट्रांसपोज कर दो, यहाँ से ये 10 कटेगा ना। अच्छा, कैसे कटेगा, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। ये 10 इधर ले जाएंगे तो 700 बटा 10 हो जाएगा, अब तो कटेगा। तो मास हो गया 70 किलो। ठीक है, कोई दिक्कत, 70 किलो ही रहेगा। ठीक, अब सेकंड बोल रहा है डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर से देख लो, छापो बाद में, डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर से भैया सेकंड नंबर, बी नंबर, एक्शन प्लस रिएक्शन इक्वल टू फोर्स। डाउनवर्ड आ रहा है भैया, ये वाला तो वही रहेगा, -mg प्लस, ठीक है। हम फिर से इक्वेशन बना के दिखा रहे, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो, ठीक है। एक्शन प्लस रिएक्शन इक्वल टू फोर्स, m इंटू ए। नीचे के तरफ जब ये आने लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन जब नीचे हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कैसा एक्सेलरेशन लेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट लिख नहीं रहे। यहाँ पे कितना है, ये 70, ये है 10, और ये पता नहीं, यहाँ 70, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, 5। ये हो गया -700 प्लस आर, ये कितना हो गया 350। आर इज इक्वल टू 350 प्लस 700, दिख रहा है ना, ठीक है। आर इज इक्वल टू 350 न्यूटन। मतलब कि फिर से आर कितना आ गया, वेट कितना आ गया, 350 न्यूटन। अच्छा, मास कितना हो जाएगा, तो फिर से ये वाला फॉर्मूला में रखेंगे, मतलब इससे कर सकते हैं, मास बराबर W/G। ठीक है, तो मास बराबर W/G, मतलब ये है W और G कितना है 10। मतलब नीचे आने के केस में उसका मास कितना होगा, वेटिंग मशीन में कितना दिखाएगा, तो इतना किलो। असल में उसका मास है क्या, इतना नहीं, वेटिंग मशीन में वो नीचे आ रहा है, इस वजह से ऐसा दिखाएगा उस सिस्टम। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अपवर्ड जा रहा है, फिर से एक्शन, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस रिएक्शन, अभी भी थोड़ा डायरेक्ट नहीं है बट है, इक्वल्स टू फोर्स ma। ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो एक्सेलरेशन प्लस में ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे 70, 10, आर, यहाँ पे 70 और ये 5, ठीक है। यहाँ पे 700 प्लस आर, और यहाँ पे कितना है 350। आर इज इक्वल टू 350 प्लस 700, कितना हुआ आर 1050। ठीक है, फिर से m निकालना चाहे तो, ठीक है, वेट बाय g कर लीजिए, मास इक्वल टू 105। मतलब वेटिंग मशीन में उसको मास कितना दिखाएगा, 105 kg। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, सी नंबर हो गया। व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड। अगर लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाए, मतलब भैया काट कच्चा, ठीक है, काट दिया जाए, मतलब फ्री फॉल का केस है, ठीक है, एंड इट इज, ठीक है, ठीक, हॉल्टेड डाउन फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को आसानी से जवाब दे देंगे, तो हम लोगों को जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहानी समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। ठीक है, प्लीज इसको कॉपी कर लो, इतना रखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे पूछ रहे हो कि ये वाला 10m बराबर 350/10 कहां से आ गया, तो अभी हम बताए ना कि m बराबर होता है वेट बाई जी। अच्छा, वेट कौन है, रिएक्शन ही है ना वेट, तो रिएक्शन कितना है 350/g। जी कितना लेकर चल रहे थे हम लोग, 10, इसलिए ये 10 आया। यहाँ भी वो सवाल आ सकता है, तो समझ गए ना कि 10 का है लिए। चलो बोल रहा है, देखो 5.9 में क्या है, अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास 2000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड। एक रॉकेट का मास उठा के रखा है, मान लो कि ये रॉकेट है, ये रॉकेट पे मान लेते हैं हिप्पो को बांध दिए, इस रॉकेट पे बांध दिए हिप्पो, 2000 किलो होगा वो, है ना। इसका मास जो है वो कितना है, 2000 किलो।
और नहीं 2000 किलो नहीं है, 20,000 किलो, 20,000 किलो इज ब्लास्टेड अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, ब्लास्टेड अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट, थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट हम लोगों को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अभी हम लोगों को पता है, मान लो कि हम लोग ऐसे बोल रहे हैं एक्शन प्लस रिएक्शन इक्वल्स टू फोर्स, इधर क्या लग रहा होगा भैया mg लग रहा होगा, इधर रिएक्शन लग रहा होगा, तो इधर माइनस mg कितना है भैया, ये 20,000 इंटू 10, ठीक है 9.8 लेते हैं, ऐसे 10 ले रहे हैं अभी, प्लस रिएक्शन इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, माइनस 20,000, एक और जीरो हो गया, प्लस रिएक्शन यहाँ 20,000 है इंटू ये कितना है 5 है, प्लस आर, ये कितना हो गया 10 हो जाएगा, ठीक है 1 लाख हो गया, ये है ना 1 लाख हो गया, ये कितना है 2 लाख, तो अब अपने को कितना आ जाएगा रिएक्शन इज इक्वल्स टू, अब इधर भेजेंगे तो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन इज इक्वल्स टू 3 लाख हम लोगों को होगा, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर, मैथ किया 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। अच्छा तुम लोग बोलोगे कि इसमें तो थ्रस्ट निकाला, थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही ना है, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स, पता परपेंडिकुलर फोर्स, थ्रस्ट क्या होता है परपेंडिकुलर फोर्स, कितना हो गया 3 इंटू 10⁵ बात समझ में है, क्या ज्यादा भारी है, जितना भी कहानी है सब में इसी तरीके से काम करना है, 20,000 जितना भी है, जहां भी दिखे तुमको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बदलेगा उस पर कहानी करिए वैसे, अभी हम लोग को पुली वाला होगा उसमें भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलो पहले इतना उतार लो।